हेलो बच्चों, यूनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 12th क्लास की फिजिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। जैसा कि हमने देखा था अपने लास्ट वाले वीडियो में कुछ एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल्स देखा था बेटा। और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट हेडिंग लगा लो आप लोग, विद्युत द्विध्रुव। आज हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे क्या बन सकता है बेटा, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं बेटा। और 1 नंबर का भी एग्जाम में ऑप्शनल भी क्वेश्चन बन जाता है और 1-2 नंबर का बेटा आपका थियरी भी बन जाता है। तो फटाफट लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में कहें बच्चे तो इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है मेरे लाल। अब बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे समझेंगे। तो क्या कहता है परिभाषा कि समान परिमाण के विपरीत आवेश, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या मैंने बताया कि समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो वो जो निकाय होता है बेटा, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करूं तो एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका HCl हो गया, कामा NaCl भी आप कह सकते हो, कामा आप NaOH भी कह सकते हो, ठीक है बेटा, और H2O कह सकते हो, एक्सेट्रा। अब इसको समझते हैं कैसे, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब देखो ध्यान से, परिभाषा कहता है समान परिमाण। परिमाण की बात मैंने बताया था, किसी भी राशि का जो संख्यात्मक मान होता है बेटा वो उसका क्या कहलाता है, परिमाण। तो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से कुछ दूरी पर या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। जैसे मैंने कहा कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस बिंदु A पर बेटा एक प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदु पर बेटा एक माइनस क्यू आवेश है। ये इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे 2L मान रहा हूँ। 2L इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि बेटा आगे इसी का उपयोग करके हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे डेरिवेशन समझेंगे। तो यहाँ पे 2L आप L भी मान सकते हो, 2L भी मान सकते हो, 3L भी मान सकते हो, 4L, जितना मन के आप मान सकते हो। बट 2L इसलिए लेते हैं ताकि बेटा हाफ दूरी करेंगे। अगर मध्य बिंदु से देखें तो ये L हो जाएगा और ये वाला हाफ वाला क्या हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है, ठीक है ना, इसलिए हम 2L लेते हैं। अगर L लोगे बेटा तो L/2 आधी हो जाएगी, L/2 आधी हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज़ बटे में हो जाती है ना तो मेरे लाल वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बेटा हमने इनके बीच की दूरी को क्या माना है, 2L। ठीक है, तो परिभाषा से अब यहाँ से समझ में आएगा कि समान परिमाण की, इसका भी परिमाण समान है, इस आवेश का भी परिमाण समान हुआ। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे बताऊं ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम होगा, ये 2 कूलम होगा तो ये भी 2 कूलम होगा। तो समान परिमाण के विपरीत आवेश, एक प्लस है बेटा, दूसरा क्या है, माइनस है। जब ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर, वो दूरी कुछ भी हो सकती है, L, 2L, 3L, 4L, 5L, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जनरली बुकों में कितना मानता है, 2L मानता है, तो आप 2L मान के चलो।
जब समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो ये जो निकाय होता है, ये जो सिस्टम होता है बेटा, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने HCl भी कहा, NaCl भी कहा, NOH भी कहा, H2O भी कहा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। इसका मतलब क्या भाई, H+ और Cl माइनस, ठीक है, तो H+ और Cl-, तो देखो यहाँ पे इसका भी परिमाण एक है, इसका भी परिमाण एक है, बट यहाँ पे प्लस है और ये क्या है, माइनस है। इसको अलग अलग ब्रेक करके आप समझ सकते हो। NaCl को कैसे समझ सकते हो, ये वाला Na+ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, Cl-। परिमाण में दोनों समान है, ठीक है ना, लेकिन चिन्ह में दोनों क्या है, विपरीत हैं, ठीक है। और अगला भी अगर हम समझना चाहें तो अगला भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, समझ सकते हैं। ये 2L मान सकते हो, ये भी 2L मान सकते हो। अगला H2O, तो H+ और OH-। तो जब ये सब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो ये जो निकाय होता है बेटा, इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसलिए एग्जाम्पल इसका HCl, NaCl, NOH, H2O एक्सेट्रा, ठीक है। तो परिभाषा बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को मेरे लाल क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, द्विध्रुव का मतलब डाइपोल, मतलब जिसमें दो ध्रुव हों, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसको समझते हैं। तो फटाफट परिभाषा हेडिंग लगा लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। परिभाषा क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, का गुणनफल, दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आप इसमें लिखो। अगला पॉइंट हम इसमें लिख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बेटा। अगला आप लिख सकते हो, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, अब ये सदिश राशि होती है तो इसका मतलब सदिश राशि क्या होती है, जिनमें परिमाण होता है और दिशा भी होता है, तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो लिखेंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, यहाँ पे लिख लेना बेटा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक लिख दिया बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखो बेटा। यहाँ पे एक एक चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने क्या कर दिया है, अब थोड़ा सा देख लेना बेटा, यहाँ कर लेना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैंने विद्युत द्विध्रुव ही लिख दिया यहाँ पे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे लिख लेना बेटा, आघूर्ण लिखना मैंने भूल गया था, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से, नेगेटिव से हम क्या कह सकते हैं बेटा, धन से, ऋण से धन की ओर होती है, धन की ओर होती है, ठीक है।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बेटा, माइनस से, नेगेटिव आवेश से किधर होती है, पॉजिटिव आवेश की तरफ, मतलब ऋण से धन की ओर होती है। क्या क्या मैंने पॉइंट बताया बेटा, देखो ध्यान से। पहला क्या कहता है, परिभाषा इसका कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा कोई एक आवेश का मतलब उसका हमें परिमाण लेना है, ठीक है ना, चिन्ह के साथ नहीं, केवल परिमाण लेना है। परिमाण समान होता है बेटा, तो कोई एक भी आवेश, कोई भी आवेश ले लो आप, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो नेगेटिव से किधर होती है बेटा, पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। ऋणात्मक आवेश से मतलब धनात्मक आवेश की ओर होती है, मतलब ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट था बेटा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या कि इसका मतलब क्या है। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे समझते हैं इसको। तो समझते हैं इसको पहले। देखो ध्यान से सुनो, पहले मैं यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव बना लेता हूँ। ये बेटा विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी कितना माना था हमने बेटा, 2l। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, P से। परिभाषा क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका कोई एक आवेश ले लो, परिमाण लेना है, चाहे ये आवेश ले लो चाहे ये, दोनों परिमाण में समान है, चिन्ह में विपरीत है, चिन्ह के साथ नहीं लेना, केवल परिमाण लेना। तो विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, तो चलो हम कोई एक आवेश ले लेते हैं, इस आवेश को लेते हैं Q, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l, तथा इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, इन दोनों के बीच का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल क्या कहलाता है, P कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो फार्मूला क्या मिल गया, P बराबर Q इंटू 2l। Q क्या है, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश है, 2l क्या है बेटा, इनके बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो फार्मूला हमको मिल गया। और दिशा किधर होती है बेटा, मैंने बताया है कि ऋण से धन की ओर, इधर होगा P की दिशा। ये किसकी दिशा हो जाएगी, P की दिशा। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो P का मात्रक क्या बन सकता है मेरे लाल, देखो P का मात्रक हो सकता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इस ये क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो सकता है, मीटर। तो कूलाम मीटर हो सकता है, लेकिन कौन सी पद्धति का मात्रक, MKS पद्धति का। सीजस की बात करूं तो आवेश का मात्रक सीजस में क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, तो स्टेट कूलाम। और मीटर लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है बेटा, सीजस पद्धति में सेंटीमीटर, तो स्टेट कूलाम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी पद्धति का मात्रक है बेटा, CGS पद्धति का, ठीक है। अब इसका बीमी सूत्र लिखना चाहे तो P का बीमी सूत्र क्या हो सकता है, P का बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र क्या होगा, देखो ध्यान से भाई, कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, मैंने बताया है पहले वाली वीडियो में। और इंटू क्या है हमारा, मीटर है। तो आप इसका बीमी सूत्र कैसे लिखेंगे, P का जहाँ एम्पियर दिखा बेटा उसका बीमी सूत्र A, जहाँ सेकंड दिखा T, जहाँ मीटर दिखा L। तो बेटा इन सबको एक कोष्टक में लिखोगे, पहले L को लिख लो, फिर A लिख लो, फिर T लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बीमी सूत्र क्या होगा, LAT हो जाएगा, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लो बेटा, एग्जाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। परिभाषा आपने बता देना है कि समान, जब विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, दिशा किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और बेटा विद्युत द्विध्रुव की दिशा तो मैंने बता ही दिया, कौन सी राशि होती है, किस से लिखते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, या MKS पद्धति में सीजस में स्टेट कूलाम सेंटीमीटर। और बेटा बीमी सूत्र क्या होता है, LAT होता है। और एक चीज और पूछा जाता है कि डेबाई एक मात्रक होता है, और बेटा इसका डेबाई भी किसका मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये लिख लो बेटा एक लाइन, कभी कभी ऑप्शनल में पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, डेबाई भी होता है। तो एक डेबाई में बेटा कितने कूलाम मीटर होते हैं, तो लिख लो 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। तो एक डेबाई में 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर होता है,
क्या ये किसका मात्रक है डेबाई? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि डेबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, आघूर्ण का मात्रक है, मतलब P का मात्रक है। ठीक है, और एक डेबाई में मैंने आपको बता ही दिया। ये फटाफट बेटा आपने नोट कर लेना है, एग्जाम के लिए पढ़ भी लेना है। एग्जाम में आएगा, 100% आता है, 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है जब भी डेफिनेशन 1 नंबर का बनता है। ठीक है, अब इसको नोट करो। और अब हम अगले वीडियो में अपने क्या करते हैं बेटा, कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। डेरिवेशन अब हम करेंगे, अब हमारा जो आगे जितने भी वीडियो होंगे बेटा सारे डेरिवेशन वाले ही होंगे। ठीक है, तो वो आगे वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में चांसेस बहुत होंगे बेटा जो डेरिवेशन आप कराने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।